अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रो ने आज हफ्ते को गगनयान मिशन के लिए टेस्ट फ्लाइट अबॉर्ड मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया, जब पहली आजमाइश परवाज आज हफ्ते की सुबह 8:45 बजे इंजन में खराबी की वजह से रोक दी गई थी। आज के अवाइल में एस्ट्रो ने गगनयान मिशन में पहली गैर क्रू टेस्ट फ्लाइट के आगाज को मुख्तसर रोक दिया था। इसके बाद खलाई एजेंसी ने कहा कि गलतियों की निशानदही की गई है और इन्हें दुरुस्त कर लिया गया है और दूसरा लॉन्च आज सुबह 10 बजे तय किया गया था। ये फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन गगनयान मिशन के हिस्से के तौर पर क्रू एस्केप सिस्टम की कारकर्दगी को जाहिर करने के लिए किया गया है। इस मौके पर एस्ट्रो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा है कि मैं गगनयान मिशन की कामयाबी का ऐलान करते हुए बहुत खुश हूं। इस मिशन का मकसद गगनयान प्रोग्राम के लिए अमले के फरार के निज़ाम को जांच गाड़ी के मुजाहरे के जरिए जाहिर करना था, जिसमें गाड़ी ऊपर गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते के रोज पुलिस एहलकारों को अजीम हिमायत के सुतून करार दिया और मजीद कहा कि खिदमत के लिए इनकी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी बहादुरी की हकीकी रूह को मुजस्सम करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस यादगारी दिन के मौके पर पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, इस पर अपना तहरीर किया। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, पुलिस यादगारी दिन के मौके पर हम अपने पुलिस एहलकारों की अनथक लगन को सराहते हैं। वो अजीम हिमायत के सुतून हैं, चैलेंजों में शहरियों के लिए रहनुमाई करते हैं और हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। काबिल जिक्र है कि 21 अक्टूबर यानी आज मुल्क भर में यौम पुलिस यादगारी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पुलिस शोधा को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हफ्ते की सुबह दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल में पुलिस के कौमी दिन के मौके पर शिरकत की। नेशनल पुलिस मेमोरियल में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि किसी भी मुल्क में सरहदी हिफाजत या दाखिली सलामती चौकस पुलिस फोर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने देखा है कि मुल्क की खिदमत करने वाले तमाम लोगों में पुलिस की ड्यूटी सबसे मुश्किल है। किसी भी मौसम या त्यौहार में एक पुलिस एहलकार अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हम्मा वक्त ड्यूटी पर होता है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, जुर्म हो या भारी हुजूम। पुलिस हमेशा आम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए मौजूद रहती है। हमारी कौम की पुलिस ने हमेशा हर मोड़ पर खुद को साबित किया है। आज हफ्ते की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में हवा का मियार एतजाल पसंद जुमरे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 के साथ रिकॉर्ड किया गया। ताहम दिल्ली के कई हिस्सों में हवा का मियार खराब जुमरे में दर्ज किया गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक आनंद विहार में हवा का मियार 239 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी दिल्ली के न्यू मोती बाग ने तकरीबन इंतहाई खराब जुमरे में 301 से 400 की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 था। दरअसल ITO ने 199 का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में आज पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर परेड में शिरकत की। पुलिस मेमोरियल डे परेड के बाद खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते की सुबह कहा कि इंतहाई सख्त हालात में भी पुलिस ने अपने फ़राइज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है और रियासत में जराइम पर काबू पाया है। अमन व अमान को बरकरार रखने, समाजी हम आहंगी कायम करने के लिए काम किया है। ख्वातीन को महफूज रखने के लिए पुलिस ने काबिल तारीफ किरदार अदा किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में कुंभ की अज़ीमुश्शान तंजीम 2019 के आम असम्बली इंतखाबात, 2022 में रियासती असम्बली के इंतखाबात और दीगर इंतखाबात पुलिस की फ़ाल शिरकत से पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे भी आज हफ्ते की सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के हमरा पुलिस के यादगार दिन पर ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने अगरतला में पुलिस यादगारी दिन 2023 में शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के तई अखिलेश यादव का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह जो अजीम पुरानी पार्टी कांग्रेस और SP के मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद करने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए SP सरबराह ने जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के हालिया हिमायत पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले जात पात की मरदमशुमारी के नंबर नहीं देते थे। अब सब जानते हैं कि जब तक आपको पसमानदा ज़ातों और कबाइल की हिमायत नहीं मिलेगी, आप कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक मौजज़ा है कि अब कांग्रेस पार्टी जात पात की मरदमशुमारी चाहती है। कांग्रेस पार्टी अब जान चुकी है कि वो जिस वोट की तलाश कर रहे थे वो अब इनके पास नहीं है। JDU ने गाजियाबाद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए इफ्तिताही रैपिड रेल सर्विस का नाम
नमो भारत रखने पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। जेडीयू के कौमी सदर लालन सिंह ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुशीर इन्हीं मुल्क के आइन में तरमीम करने का मशवरा दे रहे हैं। वो मुल्क के आइन को बदलेंगे और इसे नमो आइन बनाएंगे। ये बीजेपी और मरकज का हदफ है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को बेनकाब किया जाएगा। कर्नाटक इंतखाबात के दौरान सब कह रहे थे कि वहाँ बीजेपी की लहर है, लेकिन जब नतीजा आया तो बीजेपी बुरी तरह हार गई। 5 रियासतों के नतायज 3 दिसंबर को सामने आएंगे और सबको असल हालत का पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में मदरसों की बढ़ती हुई तादाद और इनकी आमदनी के जराये पर अक्सर इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी कई बार सर्वे कराए जा चुके हैं, मगर यह पहली बार है जब वज़ीर आला की खास हिदायत पर ATS जैसी एजेंसी को मदरसे की जांच में लगाया गया है। ATS के ADG की सदारत में तश्कील दी गई 3 रुकनी जांच कमेटी में महकमा अखिलती बहबूद के डायरेक्टर और साइबर क्राइम के SP भी मेंबर के तौर पर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने महकमा अखिलती बहबूद को यह भी हिदायत दी है कि रियासत के मदरसों में मुकर्रर करदा मियार के मुताबिक चलाए जाएं और इनमें दी जाने वाली तालीम तलबा को समाज के कौमी धारे से जोड़ने वाली हो। सियासी तासुब की बुना पर एक मखसूस ज़हनियत के तबके की जानिब से अक्सर उत्तर प्रदेश के मदरसों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मगर गोपाल स्वामी नामी शख्स की शिकायत पर उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में है। 24 मई 2023 को वज़ीर आला से की गई शिकायत में कहा गया है कि रियासत के 8,441 गैर मंजूर शुदा मदरसों में से 4,000 मदरसे गैर मुल्की या गैर कानूनी फंडिंग से चल रहे हैं। इस शिकायत पर वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रियासती वज़ारत दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से तफसीलात तलब किए हैं और वज़ीर आला के सामने पेश की। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने नमाज जुमा से कबल खिताब में मुसलमानों से अपील की कि मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम करें। फ़लस्तीनी आम शहरियों की हलाकत पर शदीद गम के साथ उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि सह्योनी जारियत में कोई कमी नहीं आ रही है। गाज़ा के आम शहरियों, स्कूलों और अस्पतालों पर बड़ी बेगैरती के साथ हमले किए जा रहे हैं। हद तो यह है कि अस्पताल पर भी शदीद हमले किए जा रहे हैं। करीब 1000 लोग शहीद हो गए, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे। अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरही खिलाफवर्जी है। इजराइल ने UNO के स्कूल और दफ्तर पर भी हमला किया। उन्होंने UNO से पुरजोर अपील की कि इजराइल के जुल्म के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जंगबंदी के लिए मौसर कोशिश की जाए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। फ़लस्तीनियों को इनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। मुफ्ती मुकर्रम ने वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ की सताइश की और मुस्लिम ममालिक से अपील की कि इजराइल के खिलाफ शदीद तेवर दिखाते हुए एक्शन लिया जाए। मुफ्ती मुकर्रम ने आम मुसलमानों से अपील की कि इजराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। दारुल-हुकूमत दिल्ली में हिंदू शरपसंदों ने फिर एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया है। यह वाक़या थाना गंजावाला में वाक़े करला गांव में 19 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को पेश आया है, जहां हिंदू शरपसंदों के एक ग्रुप ने मोहम्मद सलमान नामी शख्स को पीट कर शदीद जख्मी कर दिया, जिसमें इसका हाथ भी टूट गया है। इसके अलावा शरपसंद अनासिर सलमान से 90,000 रुपये भी छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक करारी प्रेमनगर का साकिन मोहम्मद सलमान डेयरी चलाता है। वो नज़दीकी करला गाँव में किसी काम से एक डेयरी गया हुआ था। जैसे ही वो डेयरी पहुंचा तो वहां 6 लोग मौजूद थे, जिन्होंने सलमान से इसका नाम पूछकर पीटना शुरू कर दिया और फ़ोन करके अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया, जिनकी तादाद तकरीबन 25 से 30 थी। सभी ने मिलकर सलमान के साथ मारपीट की। मुतासरा शख्स सलमान के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसको यरगुमाल बनाकर रखा और कई घंटों तक काबिल एतराज़ अल्फाज कहते हुए लाठियों और सलाखों से पिटाई की गई। इस वाक़े की इत्तला एक डेयरी वाले ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जायवक़ू पर पहुंचकर मुतासरा शख्स को करीबी संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां वो ज़ेर इलाज है। पुलिस ने इस मामले में मुतासरा के बयान पर शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुतासरा शख्स सलमान का कहना है कि शरपसंदों ने मेरा नाम सुनते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। जैसे ही इनको मेरा नाम मालूम हुआ तो वो ये कहने लगे, मारो इस मुल्ले को, मारो इस कटवे को। शरपसंदों ने मुझे कई घंटों तक मारा पीटा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि मुजव्वज़ा इंतखाबात में BRS की हैट्रिक यकीनी है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी को 95 105 हल्कों में कामयाबी हासिल होगी। इस मामले में किसी को शक व शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गजवेल असेंबली हल्के के BRS कायदीन और कारकुनों का एक इजलास तोमोकंटा के कन्वेंशन हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए KCR ने अपने साथी जहांगीर से बातचीत का तस्करा करते हुए कहा कि जब मैंने कामारेड्डी असेंबली हल्के से भी मुकाबला करने का ऐलान किया था, जिस पर जहांगीर भाई ने मुझसे दरियाफ्त किया कि वो कामारेड्डी जाने की बात क्यों कर रहे हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि इसकी एक अलग वजह है और मैंने बताया कि गजवेल में मेरा मकान, ज़रई अराज़ी और दूसरी सरगर्मियां हैं। मैं गजवेल छोड़कर वहां क्यों मुंतकिल होऊंगा।
अगरचे कि कामारेड्डी से मुकाबला करने में मैंने फैसला किया है, लेकिन वो गजवेल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जहांगीर ने यह भी बताया कि गजवेल से जिस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी मिलती है, रियासत में इसी पार्टी की हुकूमत कायम होती है। बरसों की रिवायत चलती आ रही है, इसलिए आप चीफ मिनिस्टर इसी हल्के से मुकाबला करें। जिस पर मैंने जहांगीर को बताया कि मैं गजवेल से नहीं जाऊंगा। इस सिलसिले में तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। केसीआर ने कहा कि इस मरतबा गजवेल के अवाम इन्हें कितनी अक्सरियत से कामयाबी दिलाते हैं, वो अवाम की मोहब्बत पर मुनहसिर है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं देखी, अलबत्ता एक मरतबा वो जीत कर हार गए थे। हर वक्त इन्हें कामयाबी मिलती रही, ताहम एक मरतबा के इंतखाबात में इन्हें एक साजिश के तहत 700 वोटों से नाकाम करार दिया गया। उस वक्त इनकी उम्र 25 साल थी और इस इंतखाब में बैलेट पेपर से रायदही होती थी। तेलंगाना में बाज़ आईपीएस ओहदेदारों को नई पोस्टिंग दी गई है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए। तेलंगाना पुलिस अकेडमी के जॉइंट डायरेक्टर की हैसियत से रंगानाथन का तकर्रुर किया गया। पुलिस अकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से राजेंद्र प्रसाद, CIDSP की हैसियत से श्रीनिवास रेड्डी और ग्रेहाउंड्स SP की हैसियत से वेंकटेश्वरलू का तकर्रुर अमल में आया। रोहित राज को साउथ ईस्ट जोन DCP, R वेंकटेश्वरलू को DCP ट्रैफिक, सुनीता मोहन को पेद्दापल्ली DCP बनाया गया है। नमाज जुमा के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मस्जिदों में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। मक्का मस्जिद, जामिया मस्जिद, दारुशफ़ा के अलावा शहर की दीगर मसाजिदों में दुआओं और क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम किया गया। शहर में बाज़ मुक़ामात पर फ़लस्तीनियों की ताईद में इज़हार एगानगत और इसराइल के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और SIO से वाबस्ता तलबा ने उर्दू यूनिवर्सिटी गच्ची बौली में फ़लस्तीन की ताईद में मुजाहरे किए और इजराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत की। तलबा इस मौके पर प्लेकार्ड्स और बैनर्स भी थामे हुए थे। इसके अलावा मुगलपुरे में मरकजी दफ्तर दरगाह जिहाद और शहादत के बाहर DJS के कारकुनों ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली परचमों को सड़क पर बिछाकर इसे रौंदा। फ़लस्तीनियों की ताईद में खूब नारे लगाए गए। पुराने शहर हैदराबाद के हल्क़ेजात असेंबली में भी मुकामी और गैर मुकामी उम्मीदवारों पर बहस व मुबाहस का सिलसिला शुरू हो चुका है। मजलिस के इम्कानी उम्मीदवारों के सिलसिले में जारी क़यास आराइयों के दौरान हल्क़े याक़ूतपुरे के अवाम में बेचैनी पैदा हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर गैर मुकामी उम्मीदवार उतारा जाता है तो मजलिसी कारकुनों में नाराज़गी का खदशा है। इसी तरह चारमीनार हल्का असेंबली से उम्मीदवार की तब्दीली पर इस हल्के से नया उम्मीदवार रखने के मुतालबे में शिद्दत पैदा होने लगी है, जबकि बहादुरपुरा हल्के से उम्मीदवार को तब्दील करने की क़यास आराइयाँ जारी है, लेकिन इसकी तौसीक़ नहीं हो पा रही है कि अगर हल्के बहादुरपुरे से मौजूदा रुकन असेंबली मौज़म खान को दोबारा टिकट नहीं दिया जाता है तो इस हल्के से कौन उम्मीदवार होंगे। हल्के याक़ूतपुरे से मौजूदा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी को सेहत की नासाजी की बिना पर तब्दील करने की इत्तलात है, जबकि हल्के चारमीनार से रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान को तब्दील किए जाने का इशारा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हल्के असेंबली चारमीनार के कॉरपोरेटर्स में किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हल्के असेंबली याक़ूतपुरे से साबिक़ मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन के नाम की क़यास आराइयों के बाद हल्के याक़ूतपुरे के अवाम में नाराज़गी पाई जाने लगी है, जबकि साबिक़ मेयर के अलावा एक गैर सियासी शख्सियत जिसका तिजारती घराने से ताल्लुक़ है, इनका नाम भी ज़ेर गौर होने की इत्तलात है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी तो हर साल चीफ मिनिस्टर तब्दील होते रहेंगे। तेलंगाना में मुस्तहकिम हुकूमत के लिए उन्होंने BRS की तायीद की अपील की। वज़ीर दाखिला हनुमाकुंडा में BRS कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तारीख गवाह है कि कांग्रेस ने कभी मुस्तहकिम हुकूमत फराहम नहीं की और हर साल चीफ मिनिस्टर नाराज सरगर्मियों के तहत तब्दील किए जाते रहे हैं। महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल रियासत में कई मसाइल थे। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर K नारायणन की क़यादत में CPI कायदीन ने तेलंगाना में BJP कायद नारायण रेड्डी की मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और सेंसर बोर्ड से नुमाइंदगी की। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर नारायणन ने कहा कि रज़ाकार फिल्म के नाम पर BJP कायदीन तारीख को मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात के मौके पर BJP कायदीन मजहबी जज्बात को मुश्तइल करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP कायद G नारायण रेड्डी ने फिल्म रज़ाकार के लिए फाइनेंस किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जद्दोजहद के जरिए रज़ाकारों की मुखालिफत की गई थी। BJP जद्दोजहद को तेलंगाना की आज़ादी की जद्दोजहद के तौर पर पेश कर रही है। इस तरह की सरगर्मियों के जरिए तारीख को मस्क करने की कोशिश की जा रही है।